अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये उसी शाम की वीडियो है। फ़ातिमा जो है वो कराटे क्लास से वापस आ गई है और फ़ातिमा मुझसे कर रही है बातें। तो बस मैंने सोचा कि मैं जो है आज ये जो है अपनी इवनिंग की रूटीन से ही स्टार्ट करती हूँ अपना व्लॉग। तो यहाँ मैंने बनानी थी रोटी। तो मैं बहुत कम वीडियो पे जो है वो रोटी बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें, अब जब मैं ये रोटी बना ही रही हूँ तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि सालन नहीं बनाना था। क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले बनाए थे कोफ्ते और अली को कोफ्ते बहुत पसंद हैं। तो जो कोफ्ते बचे थे मैंने वो कर दिए थे फ्रीज़। तो बस 2-3 रोटियां बनानी थी, तो मैंने सोचा तो रोटी भी बना लेते हैं और अपने व्यूवर्स से गपशप करते हैं। और फ़ातिमा के लिए क्या बना है ये मैं आपको अब बताऊंगी। फ़ातिमा कोफ्ते नहीं खाती, कीमा खाती है और कोफ्ते नहीं खाती। तो फ़ातिमा के लिए मैंने टोमेटो बनाया है। कुछ भी ना खाने को हो तो फ़ातिमा के लिए बेहतरीन सा एक टोमेटो की एक रेसिपी है। सिंपल टोमेटो बना दो। तो फ़ातिमा को टोमेटो बहुत पसंद है। मुझे स्लाइम पसंद है। तो स्लाइम पसंद है? अच्छा, ये आंटी को स्लाइम कह रही है, देखा आप लोगों ने। मैं स्लाइम, मुझे रियल स्लाइम आता है। हाँ, आपको रियल स्लाइम तो पसंद है। मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं, ऐसे मत करो। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको टोमेटो बहुत पसंद है। हाँ, पसंद है? हाँ पसंद। तो मैंने आज आपके लिए क्या बनाया है? टोमेटो बनाया है। तो अब यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी। तो मैंने सोचा कि चले जनाब व्लॉग भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों से जैसे शेयर किया हुआ है कि मैं अपना खाना रात में बना लेती हूँ और दिन में मैं सिर्फ रोटी बनाती हूँ। तो मैं और फ़ातिमा रोटी खाते हैं, अली शाम को घर होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो मार नहीं खाते हैं। हम जो है वो फ्रेश खाना बनाएं, फ्रेश रोटी खाएं। तो चले जनाब, अब मैं करते हैं। रोटी बना लेती हूँ, स्टार्ट करते हैं। फातिमा को जो है ना आटा लग रहा है कि ये स्लाइम है, जबकि ये स्लाइम नहीं है। स्लाइम में अम्मी मैं तो अम्मी मैं इतने खानू ले सकती है अम्मी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी। स्टिकी है अम्मी। स्टिकी क्यों है? स्टिकी इसलिए कि मैंने वो आटा दरअसल गंदा हुआ था, तो फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने आधे घंटे पहले निकाल दिया। तो वो थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है। तो पूछ रही है कि ये स्टिकी क्यों है। फातिमा को रोटी बनाने का बहुत शौक है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी। अली के लिए सालन तो बनाना नहीं है, क्योंकि कोफ्तों का सालन पड़ा हुआ है और मेन मसला सिर्फ फातिमा का था। तो फातिमा के लिए मैंने टोमेटो बना लिया है। तो सिंपल सी रोटी बनानी है। तो अगर व्लॉग एक ही तरह का होगा तो आप लोग हो जाएंगे बोर। तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग को जो है वो डिफरेंट करना चाहिए। कभी जो मैं आप लोगों से अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, कभी फातिमा की कराटे क्लासेस शेयर करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं इवनिंग रूटीन भी शेयर कर लूँ अपने व्यूअर्स के साथ, ताकि उनको पता तो चले कि मुझे रोटी बनाना आती है। मैं रोटी बहुत कम बनाती हूँ। मैं रोटी बहुत कम बनाती हूँ अपनी वीडियो में। तो मैंने सोचा कि मैं ये भी तो शेयर करूँ कि मुझे रोटी बनाना आती है। बस सिर्फ 3 रोटियां बनानी है मुझे। छोटी सी फैमिली है, इसलिए जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी जो है वो ब्रदर इन लॉ आए हुए थे, उनकी फैमिली। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो ये रोज़ ही ऐसे होता है, जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि फातिमा को पता ना चले कि मैं रोटी बना रही हूँ और मैं आराम से अपनी रोटी बना लूँ। लेकिन जब इसको मोस्टली पता चल जाता है, वैसे जब इसको पता चल जाता है रोटी बना रही हूँ मैं, तो आ जाती है मुझे मन करने। मना इसलिए नहीं करती कि फिर और कोई एक्टिविटी नहीं है। कम से कम चलो मेरे साथ तो होती है, कि मुझसे सवालात भी करती है, मुझसे बातें भी करती है, मैं बोर भी नहीं होती। तो चलिए रोटी बना लूं, फिर आपसे मैं। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताओ कि पक्का आप रोटी बनाओगी एंड में? हाँ, फिर मैं आपकी वीडियो बनाऊं रोटी बनाने की इंशाल्लाह। आज जो है ना बहुत स्टिकी हो रहा है वाकई आटा, फातिमा नहीं बना सकेगी रोटी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो है जब कभी रोटी बनाऊंगी तो और आटा सही होगा तो मैं फातिमा से कहूँगी
तो बड़े प्यारे तरीके से मेरी बेटी जो है वो रोटी बेलती है। तो हम ज़रूर दिखाएंगे कि फातिमा कैसे रोटी बनाती है, और आप लोगों को बड़ी हैरत होगी कि फातिमा रोटी बनाती है। वो लोग बड़े जिनको रोटी बनानी नहीं आती है, और मेरी इतनी छोटी सी बेटी रोटी बनाएगी, देखिएगा आप। ये इतना sticky है। आपने काम खराब कर दिया, मैं आपका हाथ साफ करती हूँ। कैसे इतना sticky है? देखो आटा इतना स्टिकी है वाकई कि मेरी जो रोटी है वो भी थोड़ी सी जो है वो टेढ़ी हो गई है। क्यों मम्मी? What is this guys? मैं निकाल रही हूँ आपके हाथ से। मैं पापा को दिखे। नहीं, मैं निकाल रही हूँ, ज़ाया होगा, गुनाह मिलेगा। कैसे निकला? जी, तो रोटी तैयार हो गई थी और मैंने फ़ातिमा को गरम गरम पहले रोटी खिलाई, उसके बाद फिर मैंने कोफ्तों का सालन गरम किया और मैंने और अली ने खाना खाया। मैंने क्योंकि 2 समोसे खाए हुए थे, मेरा मूड भी नहीं था, तो बस मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं दोबारा किचन में आई और किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। तो बस थोड़ा सा ही काम था, आज ज़्यादा काम भी नहीं था। तो मैंने जो है अपनी इवनिंग की रूटीन कभी भी शेयर नहीं की थी आप लोगों से, तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं इवनिंग से ही अपना जो है व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और मैंने फिर उसे शूट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ मैं धो रही हूँ बर्तन। तो बर्तन धोना भी हर काम मुझे बहुत इजी लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजीली मैं तमाम काम कर लेती हूँ, और किचन के काम तो मैं शुरू से ही बहुत इजीली तरीके से कर लेती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने स्टार्टिंग से ही, मेरी एक बड़ी सिस्टर भी थी, मैं बीच की थी, और एनी, तो बड़ी सिस्टर मेरी बिल्कुल भी खाना नहीं बनाती थी, तो अम्मी को हेल्प करने के लिए मैं हमेशा किचन को प्रेफर करती थी काम करने को। और जो बड़ी सिस्टर और एनी है वो हमेशा घर की सफाई में लगी होती थी, तो मुझे होता था कि अम्मी अकेली हैं, तो मैंने शुरू से ही किचन का काम घर में किया है। तो बस जल्दी से फिर मुझे खाना बनाना भी आ गया, और ज़ाहिर अम्मी के साथ खड़ी होती थी, अम्मी फिर मुझे बताती थी, तो मुझे जल्द से जल्द खाना बनाना भी आ गया। आपी और एनी को खाना बनाना नहीं आता था, और दोनों ने खाना अपनी शादी के बाद बनाना स्टार्ट किया है, और उससे पहले खाना वगैरह या जितनी भी किचन की सारी चीज़ें हैं वो मैं करती थी। तो सब मुझे यही कहते हैं कि अस्मा जो है वो किचन के काम झटपट कर लेती है, और मुझे किचन का काम कोई कितना भी करा ले, मुझे कभी भी थकावट नहीं होती, मैं आराम से अपने किचन के काम कर लेती हूँ। तो बस किचन मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया था, और जब मैं बाहर आई तो बच्चे यहाँ बैठे थे, और लाउंज का जो हाल था वो मैं रात को ही सही कर लेती हूँ। रात को ही दोबारा जो है खाना खाने के बाद ज़ाहिर है टेबल मुझे साफ़ करनी थी, वो मैंने वो साफ़ की, और फ़ातिमा और मरियम को जो है जो इन्होंने फैलावा किया हुआ था वो मैं समेट रही थी। तो बच्चों का यही है, 10 दफ़ा दिन को समेटो तो 10 दफ़ा वो लोग ख़राब कर लेते हैं। तो मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं सारा दिन बस लगी रहती हो, ये नहीं कि छोड़ दो, और कोई भी चीज़ अपनी जगह पे ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ कि हर चीज़ अपनी जगह पर हो। और मरियम की तो एक आदत है, उसे खेलना नहीं होता, लेकिन वो टीवी कैबिनेट में जितने भी टॉय हैं वो अपने सामने सजा के, पता नहीं उसको क्या मज़ा आता है। मुझे इतनी हैरत होती है कि तुम ऐसे क्यों करती हो, खेलती तुम हो नहीं, बस निकाल के और अपने सामने सजा के बैठ जाती हो। तो मैं यहाँ इसको यही डांट रही थी कि खेलना होता नहीं है और सिर्फ चीज़ें निकालती हो और जो है वो बैठ जाती हो। तो बड़े मज़े से मेरी बात सुन रही थी, और कभी मुझे देख रही थी कि मम्मा क्या कह रही हैं। समझ तो उस बेचारी को कुछ है ही नहीं। तो बस यहाँ क्लीनिंग होने के बाद जो है मैं फ़ातिमा की एक कॉपी का भी होमवर्क भी रहता है, उसको मैं वो होमवर्क करवाऊँगी, और फिर करेंगे हम सोने की तैयारी। तो ये तमाम काम करते करते तकरीबन 10 बज जाते हैं, और फिर बच्चों को चेंज कराना और फिर उनको नाइट ड्रेस पहनाना, उसके बाद फिर मरियम को सुलाना और फिर फ़ातिमा को सुलाना। तो यहाँ मैं जो है बस फ़ातिमा को करा लूँगी होमवर्क, और फिर हम करेंगे सोने की तैयारी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मेरी इवनिंग रूटीन के रात में मैं सोने से पहले या खाना खा के क्या कुछ करती हूँ। तो बस लाउंज भी क्लीन हो चुका है, और फ़ातिमा की बस ये कॉपी का होमवर्क फ़िनिश करा के तो हम जाएंगे। और ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे।
अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।